I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. I dragged, मैं अपने आप को बाहर निकाल कर लाया, myself out of the selection board के से and stood at the edge of a cliff, और अपने आप को खड़ा पाया मैंने एक दर्रे पर. There was a lake far below, और वहाँ पर एक झील नीचे की ओर बह रही थी. I knew that the days ahead would be difficult. मैं जान पा रहा था कि अब जो आने वाले दिन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी भरे होने वाले हैं. There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे प्लान करने हैं कि किस प्रकार से उनका आंसर मुझे अब देना होगा. I tracked down to ऋषिकेश, और मैं धीरे धीरे ऋषिकेश की ओर बढ़ने लगा. I bathed in the Ganga and reveled in the purity of its water. अपने आप को मैंने गंगा में स्नान किया मैंने, और अपने आप को प्यूरिटी ऑफ रिवील्ड, अपने आप को शांति महसूस हुई मुझे प्यूरिटी ऑफ इट्स वाटर में, इसकी पवित्र पानी की पवित्रता के अंदर. देन आई वॉक टू शिवानंद आश्रम. उसके बाद मैं शिवानंद आश्रम पर गया. सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल, और वह पहाड़ी की तलहटी में उपस्थित था. आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन व्हेन आई एंटर्ड. मुझे कुछ अच्छे संदेश, अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे जब मैं उस आश्रम के अंदर गया. आई saw a large number of sadhus seated all round in a state of trance. I had read that sadhu were physic people and people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answer to the doubt that troubled me. मैंने वहाँ देखा, when I entered I saw a large number of sadhus. जब वहाँ देखा कि बहुत सारे साधुस बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से जाप कर रहे हैं वो लोग, और एक बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और लेकिन मैं जो है अपने डिजेक्टेड मूड में था. तो मुझे कुछ आंसर्स, अपने जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर्स लेने के लिए मैं जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड महसूस कर रहा था, परेशानी में महसूस कर रहा था. I met स्वामी शिवानंद मैन who looked like a बुद्धा. मैं वहाँ स्वामी शिवानंद से मिला जो लग रहे थे लगभग बुद्ध भगवान जैसे. Wearing a snow white धोती, जिन्होंने सफेद धोती पहनी हुई थी, and wooden slipper, और लकड़ी की उन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे. He had an olive complexion and black piercing eyes. उनकी काली गहरी आंखें और एक चमकदार कॉम्प्लेक्शन भरा चेहरा था उनका. I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. मैं उनकी ओर खिंचा चला गया. एक बच्चे जैसी मुस्कान और बहुत ग्रेशियस मैनर वाले वो व्यक्तित्व मुझे चुंबकीय आकर्षित कर गए अपनी ओर. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू स्वामी जी, और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया स्वामी जी के साथ. माई मुस्लिम नेम अराउज नो रिएक्शन इन हिम. वैसे मैं मुस्लिम था, लेकिन मेरा मुस्लिम नाम सुनकर भी उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया. Before I could speak any further, he inquired about the source of my sorrow. वो मैं अपने बारे में कुछ बताता, I could speak any further, मैं कुछ बोलता, इसके पहले ही उन्होंने मेरे दुख का कारण शायद जान लिया. He offered no explanation of how he knew that I was sad. I did not ask. और मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कि मैं क्यों दुखी हूँ, और मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि मेरे दुख का कारण क्या है. I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. I told him, मैंने उन्हें बताया मेरे बारे में अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, जो मैं असफल हुआ मेरा अटैम्प्ट, जो मैंने ज्वाइन करना था मुझे इंडियन एयरफोर्स का, और माई लॉन्ग चेरिश डिज़ायर टू फ्लाई, और मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा रही थी कि मैं डिज़ायर टू फ्लाई, मैं उड़ सकूं. ही स्माइल्ड वॉशिंग अवे ऑल माई एंसिस्टी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. उन्होंने मुस्कुराकर मेरी सारी उत्सुकता को तुरंत ही वॉश कर दिया. देन ही सेड इन ए फीबल बट वेरी डीप वॉइस. वो धीरे से बोले, बहुत गहरा बात उन्होंने कही. डिजायर व्हेन इट स्टेम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, व्हेन इट प्योर एंड इंटेंस, possesses away some electromagnetic energy. Desire when it stem from the heart. अगर कोई इच्छा जिसकी की स्टेम, जिसकी के तने हृदय और आत्मा से जुड़े हुए हों, और वह इच्छा प्योर और इंटेंस हो, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनाती है, एक चुंबकीय
आकर्षक ऊर्जा पैदा करती है. This energy is released into the ether each night as the mind fall into the sleep state. और ये चुंबकीय ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से रोज निकलती है जब मस्तिष्क सो रहा होता है. Each morning it return to the conscious state, reinforced with the cosmic current. और हर सवेरे वो लौट आती है हमें वापस से मजबूत करने के लिए कॉस्मिक करंट के साथ. That which has been imaged will surely and certainly be manifested. You can really, young man, upon this ageless promise as surely as you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring. You can rely, young man. तुम्हें ये याद होना चाहिए हे युवा व्यक्ति, upon this ageless promise. और ये एक एजलेस प्रॉमिस है कि तुम जो है अपने आप से इटरनली अनब्रोकन प्रॉमिस करो कि सूर्योदय के साथ में जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों के साथ में प्रभाव बिखेरता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी प्रकाशमान बनना है. तुम्हें भी इसी प्रकार से अपना प्रभाव इधर उधर लोगों में बांटना है. When the student is ready, the teacher will appear. और उसी प्रकार से जब किसी प्रकार से विद्यार्थी इस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब टीचर विल अपीयर, और तब वहाँ गुरु जो है वो आते हैं, वो प्रकट होते हैं. हाउ ट्रू, here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. और ये यहाँ वही गुरु आपके सामने उपस्थित हैं और ये विद्यार्थी जिसको कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रकार से गुरु की. एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ. अपनी डेस्टिनी को, अपने जो तुम्हारा नसीब है उसको तुम स्वीकार करो एंड गो अहेड विथ योर लाइफ, और आगे बढ़ो अपने जीवन की ओर. यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट. तुम बने ही नहीं हो बनने के लिए एयरफोर्स पायलट बनने के लिए तुम नहीं बने हो. What you are destined to become is not revealed now, but it is predetermined. What you are destined to become, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य इस समय दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि तुम क्या होने वाले हो. टू बिकम दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि तुम क्या बनने वाले हो, बट इट इज प्री डिटर्मिन्ड, लेकिन वो पहले से ही निर्धारित हो चुका है. Forget this failure as it was essential to lead you to your destined path. Forget this failure. और इस जो तुम एयरफोर्स में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस असफलता को फॉरगेट कर दो, भूल जाओ. एंड एज इट वाज असेंशियल, और ये जरूरी भी है कि आगे के जो तुम्हारा निश्चित रास्ता है उसको तुम आगे की ओर बढ़ो. सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस. और तुम्हारे पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य, सही उद्देश्य क्या है तुम्हारे उपस्थिति का, तुम्हारे जन्म का, इसको सर्च करो, इसको ढूंढो. बिकम वन विथ योरसेल्फ. माय सन, सरेंडर योरसेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड. स्वामी जी ने कहा कि मेरे पुत्र, बिकम वन विथ योरसेल्फ, अपने आप को सरेंडर कर दो ईश्वर की कामना के साथ, ईश्वर की इच्छा के साथ अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को शामिल कर लो. ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया होगा. I returned to Delhi and inquired at the DTP about the outcome of my interview. In response, I was handed my appointment letter. I joined the next day as senior scientific assistant on a basic salary of rupees 250 per month. I returned to Delhi. मैं वापस दिल्ली आया और मैंने इंक्वायरी की अपने DTP NP इंटरव्यू के बारे में, और वहाँ मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला. आई जॉइन नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और वहाँ मुझे एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बेसिक सैलरी 250 रुपये पर मंथ पर रख लिया गया. इफ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, क्या ये था मेरा भाग्य? आई थॉट लेट इट बी सो, लेकिन मैंने सोचा शायद यही होगा. फाइनली आई वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस, लेकिन अब मैं अपने मन की शांति, आंतरिक शांति को पा चुका था. नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस
or any resentment at my failure to enter the Air Force. All this was in 1958. अब मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बिटरनेस, कोई कड़वापन नहीं था जिससे कि मैं एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस फेलियर के लिए। लेकिन ये सब घटना मेरे साथ 1958 में घटी, जब मुझे ये बताया, एक स्वामी जी से मिलकर मुझे ये पता चला या मुझे ये ज्ञात हुआ कि जीवन की इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती। जीवन हमारा, ईश्वर जो है जिस प्रकार से इच्छाएं ईश्वर हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है और आने वाला समय निश्चित अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे लगा अपने जीवन में। और इस प्रकार से उस समय हताश और निराश अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाते तो शायद जीवन में इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते और वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने और बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च में भी उनका योगदान रहा। ऐसे थे हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। थैंक यू।